और एक स्पोर्ट्स ग्राउंड भी होना चाहिए। अगर हम कॉलेज के लिए रियासी आएंगे तो वो हर फैमिली के लिए इम्पॉसिबल होता है। हर फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वीकर सेक्शन से फैमिलियाँ होती हैं, ट्राइबल एसटी जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं इतने दूर। तो अगर हम करेंगे भी तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की रोड हैं जो वो एक दिन बारिश होगी तो रोडें ब्लॉक हो जाती है, 10 दिन के लिए रोड ब्लॉक हो जाती है। तो हर बच्चा पैदल थोड़ी ना आएगा रियासी कॉलेज में, इसलिए बच्चे 12th के बाद अपनी स्टडी छोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ एक परिवार मौजूद है, एक बेटी मौजूद हैं जिन्होंने एक गर्ल्स मैराथन में जो है पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट पोजीशन जो है इनको आई और इनको जो वहाँ पे प्राइज़ जो है उससे भी जो है इनको सम्मानित किया गया। हम सबसे पहले इनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शमशाद बानो है। शमशाद जी, किस तरह से आपने इस मैराथन के बारे में आपको पता चला और आपने जब इसमें पार्टिसिपेट किया तो क्या प्रोसीजर जो है इसका रहा? ये पुलिस की तरफ से, जेके पुलिस की तरफ से मैराथन आयोजित की गई थी जो श्रीनगर में हुई है। इसमें मेरा गर्ल्स में फ़र्स्ट प्राइज़ आया 10 किलोमीटर में, जिसमें मैंने फ़र्स्ट पोजीशन आई है। तो आपने ये फॉर्म कब इसमें अप्लाई किया था? इसमें ऑनलाइन एंट्रीज़ भी हो रही थी और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रही थी। मैंने ऑनलाइन की थी यहाँ से और मेरा नाम वहाँ पे आ गया हुआ था, तो वहाँ पे हमें टिकट्स वगैरह मिल गई थी जाके। जी। तो आप मैराथन में कब से इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है कर रहे हैं? मैं 2016 से, जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तब से मैं मैराथन में पार्टिसिपेट करती हूँ। साथ में मेरे इवेंट है 3000 और 1500, उसमें मेरी अभी स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ था जो एथलेटिक चैम्पियनशिप में जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई थी। उसमें मेरी 5 किलोमीटर में भी फर्स्ट पोजीशन थी और 1500 मीटर में फर्स्ट पोजीशन थी। तो जब आपको इस मैराथन में आपका नाम लिया गया और आपके जो प्राइज़ है वो बताने लगे आपको कि आपको इतना प्राइज़ जो है मिलने जा रहा है, तो किस तरह की खुशी जो है आप में थी उस वक्त? खुशी तो मुझे बहुत हुई है, लेकिन खुशी के साथ दुख भी है, क्योंकि मैं जिस पंचायत से बिलोंग करती हूँ उसमें ना तो आज तक कोई कॉलेज मिला है, ना हमें कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड मिला है। स्कूल है उसमें भी टीचर्स, हाई सेकेंडरी स्कूल है उसमें 20 टीचर्स भी नहीं है, तो 20 टीचर्स 12 क्लासेस को क्या पढ़ाएंगे। तो इसलिए डीसी रियासी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाए। हमें एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज होना चाहिए हमारे गांव में, हमारी तहसील में, और एक स्पोर्ट्स ग्राउंड भी होना चाहिए। अगर हम कॉलेज के लिए रियासी आएंगे तो वो हर फैमिली के लिए इम्पॉसिबल होता है। हर फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वीकर सेक्शन से फैमिलियाँ होती हैं, ट्राइबल एसटी जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं इतने दूर। तो अगर हम करेंगे भी तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की रोड हैं जो वो एक दिन बारिश होगी तो रोडें ब्लॉक हो जाती है, 10 दिन के लिए रोड ब्लॉक हो जाती है। तो हर बच्चा पैदल थोड़ी ना आएगा रियासी कॉलेज में, इसलिए बच्चे 12th के बाद अपनी स्टडी छोड़ देते हैं। तो आपने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा है? मैंने तो जम्मू में ही स्टडी की है। मैं 3rd में जम्मू में आई थी, अभी भी मैं GCW गांधीनगर में स्टडी कर रही हूँ। मेरा फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर में आप अभी पढ़ रही हैं, तो सब्जेक्ट क्या रखे हैं आप? मेरे आर्ट से BA कर रही हूँ मैं। तो कॉलेज वालों का किस तरह का रहा आपको जब उनको वहाँ पे पता चला कि आपने जो है इस तरह से प्राइज़ जो है हासिल किया है और आपको फर्स्ट पोजीशन जो है मिली? कॉलेज की भी स्पोर्ट्स करते हैं मेरे टीचर्स, मुझे फुल, जब भी कंपटीशन होता है माँ मुझे भेज देते हैं हर बार। और मेरी स्पोर्ट्स वाली मामा जो सबसे ज़्यादा जो इसमें योगदान रहा उनका है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लड़की के लिए फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के समय में, तो फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा है? मेरी फैमिली का तो मुझे फुल सपोर्ट है। मैं अभी बूजी के पास रहती हूँ, उन्होंने भी मुझे फुल सपोर्ट किया है और मेरी फैमिली भी मुझे फुल सपोर्ट करती हैं। आज तक मुझे नहीं रोका किसी चीज़ के लिए कि स्टडी नहीं करनी या स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, क्योंकि हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में यही होता है कि लड़कियों को स्टडी तो करने देते लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं जाने देते हैं। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को हर फील्ड में आगे आने दें। जैसे वो घर का काम कर सकते हैं, अगर स्टडी भी कर सकते हैं, तो वो हर फील्ड में आगे लड़कियां आ सकती हैं। तो जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, आपको लग रहा है कि वो बातें जो दावे किए जाते हैं कि महिला को एम्पावर जो है किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा, तो वो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है? हो रहा है, लेकिन हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में नहीं हो रही है। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में नहीं हो रही, लड़कियों को आगे नहीं आने दे रहे हैं।
तो कौन कौन से ऐसे मेजर्स जो हैं लिए जाने चाहिए जिससे इस तरह की कमियां जो हैं दूर होंगी? लड़कियों को खुद भी आगे आना चाहिए, क्योंकि खुद भी अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो लड़कियों को भी कुछ करके दिखाना है कि हम कर सकती हैं। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फिर लड़कियों को भी कुछ करना होगा। जी। तो हमारे साथ यहाँ पे शमशाद बानो जी के जो ब्रदर हैं वो भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद बानू। मंजूर साहब, किस तरह की खुशी जो है आपको हुई जब आपको पता चला कि शमशाद बानो जी ने जो है रेस मैराथन में जो है पार्टिसिपेट किया और उसके बाद जो है इनको प्राइज़ जो है वो भी मिला? सर, मुझे तो बहुत खुशी हुई और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने अपने मकसद में कामयाब हुई। और मैं और भी यही रब से दुआ करता हूँ कि हर बच्चा जो है अपनी मंजिल तक पहुँचे। और मैं ख़ास कर हमारे यहाँ इलाका की बात करता हूँ सर, पंचायत बंदार, तहसील ठाकराकोट, डिस्ट्रिक्ट रियासी। तो एक ऐसी पंचायत है जहाँ पर मुझे लगता है कि पंचायत बंदार के अंदर अभी 10+2 तो दूर की बात है, 10th का स्कूल भी नहीं है। जी। और फिर जो स्कूल मिडिल स्कूल हैं वहाँ पर स्टाफ सर बिल्कुल है ही नहीं। 2 टीचर्स होते हैं और 8 क्लासें होती हैं। सर आप बताएं कि 2 टीचर्स 8 क्लासें क्या पढ़ाएंगे वो? और हर क्लास के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं। क्या वही टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाएगा? क्या वही टीचर जो है वो क्या नाम है उर्दू पढ़ाएगा, हिंदी पढ़ाएगा? तो वो कैसे इन चीज़ों को जो है वो कर सकेगा? और इसलिए जो है स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है सर। और ये आज नहीं, बहुत देर की हम 2012 से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। आज 10-12 साल हो गए और लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ पर गौर फिक्र कुछ नहीं हुआ और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी तरफ देखा कि क्या सबसे सर अगर मुल्क को आगे आना है तो उसके लिए सबसे तालीम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान के पास जब तालीम होगी तभी जो है इंसान आगे बढ़ सकता है। और तालीम का, एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन का होने के साथ साथ वहाँ पर जब एजुकेशन तभी, तालीम तभी मिल सकती है जब असातिज़ा की जो असामियाँ हैं उनको फुल किया जाए। गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाए कोई ऐसी कि क्या मिडल में जैसे 12th में या 10+2 में ये कंट्रोचुअल बेस पर टीचर लगाए जाते हैं लेक्चरर्स, वो तो इसमें भी होना चाहिए। फिर अगर वैसे नहीं हो सकता है तो इसलिए मैं एलजी से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके हमारे स्कूलों की तरफ तवज्जो दी जाए। हमारे बच्चों की तरफ जो है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से शमशाद इस तरीके से प्राइज़ हासिल कर रही है, हमारे और भी उसी इलाके से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे आना चाहते हैं और अच्छे अच्छे मकामात हासिल कर सकते हैं। लेकिन वजूहात ये रहती है कि तालीम नहीं है, एजुकेशन अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं मिलती है। ना मिलने की वजह से ये होता है कि बच्चा 10th तक जाता है, 12th तक जाता है मुश्किल से, और फिर बाद में वो अपनी तालीम को छोड़ देते हैं। और फिर उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रियासी पनासा पंचायत बंदार से कम 36 किलोमीटर है। कौन ऐसा बच्चा होगा सर जो 36 किलोमीटर में वहाँ से सुबह आएगा फिर वापस जाएगा, और इतना लंबा, फिर रोड इतना छोटा सा होता है जिसमें गाड़ी भी कम से कम 2.5-3 घंटे लगाती है। वो बच्चा कैसे कॉलेज पहुँचेगा और किस तरीके से वो तालीम अपनी हासिल करता है? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 76% एज लेकर फिर भी वो बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे। वजह ये रही कि उनके पास माली हालत से वो घर से कमज़ोर हैं, घर से बेचारे गरीब हैं, और गरीब आवाम की वजह ये रही कि अब वो उनके बच्चे तालीम छोड़ने पर मजबूर हो गए। और अगर क्यों ना एक डिग्री कॉलेज पनासा में दिया जाता और डिग्री कॉलेज होता तो वो बच्चे भी अपना जो है अगर 60% या 70% वो नंबरात वहाँ पर ले रहे हैं, और फिर उसके बावजूद जहाँ पर स्टाफ की भी कमी होती है, अगर कॉलेज होता तो वो बच्चे भी ग्रेजुएशन कर लेते, वो बच्चे भी कोई ना कोई पोजीशन पर आ जाते थे, वो बच्चे भी कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है हासिल कर सकते थे, वो भी देश का जो है नाम रोशन करते थे। लेकिन वजूहात ये रही कि स्टाफ की कमी रही, असातिज़ा की कमी रही, और उसके वजह से हमारे बहुत सारे बच्चों ने जो है स्कूल छोड़ा है। और इसलिए मैं एलजी साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके स्कूल की तरफ ध्यान, तालीम की तरफ ध्यान दिया जाए।
तालीम जो है वो हमारा मुस्तकिल एक ऐसा रास्ता है जो हमारे इलाके को, जो हमारे स्टेट को, जो हमारे मुल्क को जो है तालीम की वजह से जो है रोशन हो सकता है। जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, शमशाद जी ने ये प्राइज़ जो है हासिल किया, फर्स्ट पोजीशन जो है हासिल की, तो कितनी एक खुशी जो है आप में है अभी? सर मुझे खुशी बहुत है, मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन खुशी के साथ साथ दुख भी है। दुख इस चीज़ का है कि हमारे जो गरीब बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं, जो इतने गरीब हैं बेचारे कि जो कॉलेज तक ना पहुँचे, 12th तक पहुँचे, फिर कॉलेज में नहीं पहुँच पाए, और फिर जब उनकी हालत को देखा जाता है फिर अपना खुशी भूल जाती है, फिर वो गमी नज़र आती है। क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारे एक फ़हरिस्त लंबी हो कि पनासा से बहुत सारे बच्चे आगे आएँ, हर एक चीज़ में जो है, हर स्पोर्ट के किसी भी शुबे में जो है वो अपना हुनर दिखाएं। लेकिन हुनर तभी दिखाएंगे जब एडमिनिस्ट्रेटर और ये हमारे क्या नाम है LG साहब और सारे ये जो है मिलकर तालीम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तभी हम आगे आ सकते हैं। शमशाद जी, मैं आपसे एक मैसेज जो है उन लड़कियों के लिए लेना चाहूँगा जो लड़कियाँ किन्हीं वजूहात की वजह से पीछे रह जाती हैं। जिस तरह से आपने रेस में पार्टिसिपेट किया, और भी लड़कियां हैं जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? क्वालिफ़ाई करना ही बड़ी बात नहीं होती है, इसमें पार्टिसिपेट करना भी बहुत है। हर बच्चे में अलग-अलग वो होती है, क्वालिटी होती है हर बच्चे में। अगर मेरे में रनिंग का हुनर है तो हर लड़की में, कोई स्टडी में, कोई केएस कर रही है, IAS कर रही है, हर फील्ड में लड़कियां अलग-अलग होता है उनका। तो आगे अपनी स्टडीज़ के बाद आगे का क्या सोचा आपने, क्या करने आगे जाएंगे? मुझे एथलेटिक में, ओलंपिक में जाना है। तो चलें, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो ये थे हमारे साथ शमशाद जी और उनके भैया, और जिस तरह से शमशाद जी ने जो है कश्मीर में एक मैराथन हुई उसमें पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट पोजीशन जो है हासिल की, और ST कम्युनिटी का नाम जो है कहीं ना कहीं रोशन करने की ओर एक कदम जो है इनका आगे बढ़ता हुआ जो है नज़र आ रहा है। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें डेली अवामी लहर न्यूज़।